हाँ तो सुनिए सुनिए नागेंद्र जी मैं बोल रहा हूँ, सुन दीजिए कन्हैया को। कन्हैया बोलिए बोलिए, आप सुप्रीम पूछेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कितने बेंच हैं? आपको पता है कितने बेंच है? अगर एक बेंच में सुनवाई हुई तो क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हम दूसरे बेंच में जाएंगे रिव्यू पिटीशन? क्या बात कर रहे हैं सर आप? आपका जो जजमेंट आपके लिए माननीय चीफ जस्टिस कई बार बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट में, पता है? कई बार बैठे। मैं ऑर्डर की कॉपी दूं आपको कि कितना बार सुनवाई किया गया चीफ जस्टिस जिसको द्वारा। चीफ जस्टिस से भी सुप्रीम कोर्ट में तो कोई अलग बेंच नहीं होगा। जहां पर डबल पेमेंट की देनदारी हो वहां पर क्या रिव्यू पिटीशन में जाने का अधिकार नहीं है? दिमाग खराब होता है। आप डबल पेमेंट कहाँ किए? आपने तो पैसे को कन्वर्जन करवा दिया है। डबल पेमेंट आपने किया कहाँ? चलो डबल पेमेंट मांग भी रहा है तो आपके पास तो 3 गुना संपत्ति है। अगर मान लीजिए कि ठीक है आप 25,000 करोड़ कन्वर्जन नहीं कराए तो सबको पेमेंट कर दिए, थोड़ी देर के लिए आपका झूठ बात हम सच मान लें, तो आपसे तो एक हिस्सा ही मांग रहा था ना। आपके पास तो 3 गुना संपत्ति थी, तो फिर 24,000 करोड़ रुपया केस जमा करके और लड़ते रहते, कंपनी भी चलते रहती, लोगों का भुगतान भी होता रहता। ऐसे क्यों नहीं आपने किया? आपके पास तो 3 गुना संपत्ति थी। पाठक साहब, हमारी संपत्ति 3 गुना थी कि 30 गुना थी, उस पर आप मत जाइए। अरे आशुतोष जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज फिर बीच में क्या हो गया? आप लोग जब बात हो रही थी, एक आदमी बोलेगा, फिर वो चुप हो जाएंगे, हम बोलेंगे कि अब आप चुप हो जाइए, फिर दूसरा बोलेगा, फिर बीच में ही आप लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल लिखते जाइए ना, जो सवाल कर रहे हैं वो सवाल करिएगा। अब मेरी बात सुनिए। एक सवाल लोग पूछ, रुकिए नगेंद्र जी, एक सवाल यहाँ लोगों के भी आ रहे हैं कि क्या वाकई में ये सच है? कन्हैया जी, आप इसकी पुष्टि करें। क्या सहारा श्री के पुत्र ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है? क्या ये बात सही है? ये लोग सवाल पूछ सर, आपको अच्छा सवाल किया जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं भूल गया था इस पॉइंट पे भी मैं आपको ध्यान आकर्षित करा दूं कि यहाँ जोर शोर से चिल्ला करके कहा जा रहा है कि सहारा श्री ने अपने दोनों बच्चों को मैसिडोनिया में शिफ्ट करा दिया है। सहारा श्री ने फंड जो है मैसिडोनिया में भेज दिया है। सर, मैसिडोनिया एमबी वैली लिमिटेड के अंदर 26 कंपनियां हैं। एमबी वैली लिमिटेड में टोटल 26 कंपनियां हैं और वो हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नियम के हिसाब से मैसिडोनिया में इन्वेस्टमेंट हुआ। और मैसिडोनिया का एक कानून है कि मैसिडोनिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नागरिकता अपने आप मिल जाती है। वहां कोई नागरिकता लेने के लिए नहीं गया, मैसिडोनिया गवर्नमेंट अपने आप नागरिकता देती है। इसलिए वहां उनकी नागरिकता जरूर है, सहारा श्री की भी है, उनकी वाइफ की भी है, लेकिन ऐसा कह देना कि सहारा श्री ने दोनों अपने बच्चे को वहां शिफ्ट कर दिए, ऐसा नहीं है। वो सहारा इंडिया परिवार का बिजनेस का अंग है। मैसिडोनिया में भी सहारा इंडिया परिवार बिजनेस कर रही है और वो एमबी लिमिटेड के तहत है। अब इस कंपनी क्यों नहीं आए मुखाग्नि देने के लिए? बिजनेस कर रहे हैं तो मुखाग्नि देने के लिए तो दोनों बेटों को आना चाहिए सामने ना, नहीं आना चाहिए? क्यों नहीं आए? इस पर क्या सफाई है? नहीं क्यों क्लास फिर जलाया जाएगा अभी नहीं मरे क्या? इसका जाहिर होता है कि सुब्रत राय की मौत नहीं हुई है आपके हिसाब से। जब सुब्रत राय मरेंगे तो फिर उनके दोनों बेटे आएंगे मुखाग्नि देने के लिए। ये साबित करना चाह रहे हैं आप? क्या साबित करना चाह रहे हैं बताइए? मरे नहीं है सुब्रत राय? सवाल जो आप करिए, सुनिए, बिना तथ्य का सवाल मत करिए। जवाब ऐसे प्रश्न का जवाब नहीं हाथ रखा दीजिए कि सहारा ने कन्वर्जन नहीं कराया। आज से हम लोग नहीं कहेंगे कि सहारा ने कन्वर्जन नहीं कराया। एक मिनट रुकिए ना, कर सकते हैं?
अच्छा कन्हैया जवाब दे रहे हैं ना, जो नहीं दीजिए जवाब। कन्हैया आप जवाब दीजिए कि क्यों नहीं आए। अच्छा, अभी 3-4 बार सर एक ही चीज को रिपीट कर रहे थे कि हमने आरबीआई का पालन किया, आरबीआई का पालन किया, 73 करोड़ का पेमेंट कर दिया। उस बारे में एक सवाल मैं करना चाहता हूं, 2 सवाल करूंगा सर, प्लीज हमको थोड़ा टाइम दीजिएगा। कि आरबीआई ने जब इतना अच्छा आपका सब कुछ चल रहा था, अब चिटफंड नहीं थे, आरबीआई के अंदर थे, आरबीआई के अंदर केयरलेस पिता और आप भी थे, आरएनबीसीएल का पालन जो नहीं किया उसमें उस जमाने में उड़ गए लोग, और आपने पालन किया तो आप चल रहे थे, एकदम सही बात है। लेकिन आरएनबीसी एक्ट को पालन किए या नहीं किए तो बात की बुता है। आरबीआई ने आपका लाइसेंस क्यों रद्द कर दिया जब आप इतने ही अच्छे थे तो? सर इनके प्रश्न का जवाब देने जाने में सर 1 घंटा और लग जाएगा, क्या जवाब दूं मैं सर? आरबीआई ने 40 मिनट देश के सामने इतना झूठा तर्क प्रस्तुत किए हो, और अभी हम 2-3 सवाल कर रहे हैं, समय नहीं है, जाने नहीं दूंगा, पूरा सवाल का जवाब देने जाना पड़ेगा। आरबीआई ने लाइसेंस कैंसिल क्यों किया, बताइए इसके बारे में। आप आया हो कंपनी को डिफेंड करने के लिए ना, बोलिए। सर आरबीआई का जो लाइसेंस है अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है। आप कहाँ हैं, कौन सी दुनिया में है? अभी भी आरबीआई का लाइसेंस कितने टाइम में कैंसिल हो गया? जब दिखा दीजिए तो। अभी भी उसका केस दिखा दीजिए आपका है। पेमेंट करने के लिए तो रेगुलेटरी ऑर्डर आई थी। यार एकदम बिहार में वो थेथर वर्ड यूज किया जाता, लगता है थेथर ही हो। दूसरा सवाल, पहला का तब नहीं दे पाया, दूसरा सवाल आपको कह रहा हूं, आपको जो फिर ये सब बात जो करते हैं गलत बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं जो ये बोल रहे हैं ना, आप बोलिए कि आप असत्य बोल रहे हैं, आप सही नहीं असत्य बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, असत्य बोल रहे हैं। दूसरा चीज क्या, आरबीआई का जो लाइसेंस था आपके पास और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो लाइसेंस आपको दिया था और लास्ट में आपका जो सरेंडर करवाया 2015 में, जिसको 2008 में आपको कर दिया गया था कि 2015 तक आप पेमेंट कर दीजिए, क्या आपने सहारा फाइनेंशियल का सब पैसे का भुगतान कर दिया जो आपने कह रहे थे कि 73 करोड़ पेमेंट कर दिए हैं? दिसंबर में उसका कन्वर्जन नहीं हुआ है? क्या उसका कन्वर्जन नहीं हुआ है गलत केवाईसी डाल करके? अभी मैं एक पिटीशन दाखिल कर रहा हूं आरबीआई में, क्या उसका कन्वर्जन लोगों ने रात के अंधेरे में 2-2 बजे रात तक नहीं कराए हैं गलत केवाईसी डाल करके? एक मिनट, आप क्या करते हैं नागेंद्र जी, मैंने आप सवाल पूछिए, धैर्य रखिए, उनका जवाब सुन लीजिए, फिर सवाल पूछिए, फिर जवाब सुन लीजिए, फिर सवाल पूछिए, ऐसे करिए ना। समझ नहीं पाएंगे। आपने रुकिए, आपने इनसे पूछा है कि आरबीआई ने आपका लाइसेंस कैंसिल क्यों किया। अब आप कह रहे हैं कि नहीं कि कैंसिल नहीं हुआ, तो इसका साक्ष्य प्रमाण दे सकते हैं क्या कि आरबीआई ने कोई लाइसेंस कैंसिल नहीं किया? आप प्रमाण दे सकते हैं कन्हैया जी? हम तो दे सकते हैं कि अभी इसका हियरिंग चालू है। अभी आरबीआई की जो लाइसेंस की बात कर रहे हैं, अभी उसके लिए भी हम लोग उसका हियरिंग चालू है सुप्रीम कोर्ट में, वो अभी तक कैंसिल नहीं हुआ। आपके बिना सुप्रीम कोर्ट का कोई काम होबे नहीं करता है, छोटा मोटा ऑर्डर ही नहीं। सुनिए, आप लोग देखिए, आपका मकसद क्या है, पूरा दुनिया देख रहा है, देश देख रहा है। आप सवाल पूछ रहे हैं, जवाब हमें दे रहे हैं। प्रोबेटरी ऑर्डर जब आया था, प्रोबेटरी ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेटरी ऑर्डर क्या होता है? 2008 में एक बार आरबीआई के गवर्नर ने उसको बंद करने की, तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऑर्डर दिया। कोई जानकारी नहीं, आपको ये ऑर्डर नहीं आया था कि 2008 में कि आप 2015 तक आरबीआई का लाइसेंस सरेंडर कर दीजिए, आप इस योग्य नहीं है? ये पेपर में पब्लिश करूं, बिना व्यक्ति को कोई पब्लिश करूं, मैं बिना तर्क बात नहीं करता, हमारे पास प्रमाण होता है तभी हम बोलते हैं। दूसरी बात कि आपने आरबीआई का जो आदेश था कि आप उस पैसे को पब्लिक को भुगतान कर दीजिए, वो भी पैसा आपने भुगतान नहीं किया, और उसका भी कन्वर्जन सहारा की वाईफाई, सुन लीजिए ध्यान से लोग, सहारा की वाईफाई कंपनी जो सोसाइटी का ही स्कीम था, उसमें कन्वर्जन रात को ये लोग 2-2 बजे रात तक ब्रांच में किए, और उसमें केवाईसी गलत तरीके से लगाए, किसका आधार कार्ड पर किसका फोटो,
किस पर क्या करके लगा दिए उसका प्रमाण भी मेरे पास बहुत सारा ब्रांचेस से मिला हुआ है। हालांकि इस मीडिया में बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, हम भी जानते हैं, जहां हमको देंगे हम उसको देंगे। नागेंद्र जी के 3-4 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उसको समराइज कर देता हूं, उसके बाद नौशाद जी बोलेंगे। एक नागेंद्र जी का सवाल है कि सहारा ने बड़े पैमाने पर कन्वर्जन किया और ये कन्वर्जन के जो आदेश थे वो आदेश भले ही किसी लिखित रूप में गन्ने की कड़ी बुनियाद, जिसे मराठी में खुडक्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुटकी भी कहा जाता है, उसे केवल भोलानाथ का 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है।